Delhi's new Chief Minister Rekha Gupta has hit the ground running after taking oath at a grand ceremony at Ramlila Maidan. Along with her entire cabinet, that includes 6 ministers, Rekha Gupta took part in the evening aarti at Vasudev Ghat along the Yamuna bank. Remember, the cleaning up of the Yamuna River is one of BJP's biggest promises and priorities. Following this, the Delhi Chief Minister held her first cabinet meeting. The Bharatiya Janata Party government is now expected to implement Ayushman Bharat scheme in the national capital, as well as table the CAG reports in the House that were, remembered, not introduced during the Aam Aadmi Party regime. The newly elected government has also announced the portfolio allocation. Chief Minister Rekha Gupta will keep finance, revenue and women and child welfare among the multiple ministries with herself. Parvesh Singh Verma has been given PWD, Water and Legislative Ministries, while Ashish Sood gets Home, Urban Development and Education Ministries. हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए है और आज हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई जिसकी ब्रीफिंग मैं आपको देने वाली हूँ। तो स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मंत्रियों का आपस में जो विभागों का विभाजन हुआ है उसकी जानकारी आपको देना चाहूँगी। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट not allocated to any other minister. Shri Parvesh Singh Verma, PWD, Legislative Affairs, Irrigation and Flood Control, Water and Gurudwara Elections. Shri Ashish Sood जी, आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी के पास इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंदरराज जी के पास सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC एंड ST, cooperatives and election. Shri Kapil Mishra, law and justice, labor, employment, development, art, culture and language and tourism. Pankaj Kumar Singh, health and family welfare, transport, information and technology. ये विभाजन है हम सभी का, अलग अलग विभागों को कार्य जो बांटे गए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ
5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज़ के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार दे कर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। आयुष्मान योजना है, 5 लाख का टॉपअप को किस कैटेगरी को दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी। All right, so the new Delhi Chief Minister Rekha Gupta briefing the media about what transpired in that first cabinet meeting that the New Delhi government took, and of course, you know, the portfolio allocation right there on your screens, apart from, of course, 2 decisions that this cabinet took. One was getting Ayushman Bharat to be implemented in the national capital, and the second was those multiple CAG reports which were not tabled at the time of the Aam Aadmi Party government in Delhi. Now the BJP government has decided to table them and disclose the details of those CAG reports. We'll keep getting you the details of, you know, what and how it has been happening as far as the New Delhi government is concerned. But let's